ओम शांति। संकल्प शक्ति बुक का 13वां पार्ट इस वीडियो में पढ़ेंगे और सुनेंगे। स्वस्थिति शक्तिशाली है तो अमृत वेले की टचिंग सदा यथार्थ होगी। अमृत वेले मन का भाव मिक्स करके नहीं बैठो, लेकिन प्लेन बुद्धि होकर बैठो, फिर टचिंग यथार्थ होगी। 20 जनवरी 84। प्रश्न है, फरिश्ता बनने के लिए किस बंधन से मुक्त होना पड़ेगा? उत्तर है, मन के बंधनों से मुक्त बनो। मन के व्यर्थ संकल्प भी फरिश्ता नहीं बनने देंगे। इसलिए फरिश्ता अर्थात जिसका मन के व्यर्थ संकल्पों से भी रिश्ता नहीं। सदा यह याद रहे कि हम फरिश्ते किसी रिश्ते में बंधने वाले नहीं। 1 मई 1984। सदा समर्थ आत्माएं जो भी संकल्प करेंगी, जो भी बोलेंगी, कर्म करेंगी, वह समर्थ होगा। समर्थ का अर्थ ही है व्यर्थ को समाप्त करने वाले। व्यर्थ का खाता समाप्त और समर्थ का खाता सदा जमा करने वाले। कभी व्यर्थ तो नहीं चलता। व्यर्थ संकल्प या व्यर्थ बोल या व्यर्थ समय अगर सेकंड भी गया तो कितना गया? संगम पर सेकंड कितना बड़ा है? सेकंड नहीं, लेकिन एक सेकंड एक जन्म के बराबर है। एक सेकंड नहीं गया, एक जन्म गया। ऐसे महत्व को जानने वाले समर्थ आत्माएं हो ना। तो बाबा कहते हैं समय का महत्व जो जानते हैं वह समर्थ बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे महत्व को जानने वाले समर्थ आत्माएं हो ना। 11 मई 1984। किसी भी संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है, वह है सदा बीज रूप बाप से हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना। सदा बीज रूप बाप से हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना। बीज रूप द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज सहज और स्वतः वृद्धि को पाते फलीभूत हो जाएंगे। जो अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं उसमें परमात्मा शक्तियां भरनी है। उसको याद कर करके, परमात्मा को याद करके उस संकल्प को याद करना है। लेकिन बीज रूप से निरंतर कनेक्शन न होने के कारण और आत्माओं को व साधनों को वृद्धि की विधि बना देते हैं। ठीक है, बाप से कनेक्शन से वृद्धि नहीं करते, साधनों से वृद्धि करते हैं। दूसरी आत्माओं का सहारा लेके वृद्धि की विधि बना देते हैं। इस कारण ऐसे करे, वैसे करे, इस जैसा करें, इस विस्तार में समय और मेहनत ज्यादा लगाते हैं। क्योंकि किसी भी आत्मा और साधन को अपना आधार बना लेते हैं। सागर और सूर्य से पानी और धूप मिलने के बजाय कितने भी साधनों के पानी से आत्माओं को आधार समझ सकाश देने से बीज फलीभूत हो नहीं सकता। इसलिए मेहनत करने के बाद, समय लगाने के बाद जब प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती तो चलते चलते उत्साह कम हो जाता और स्वयं सेवा साथियों से व सेवा से निराश हो जाते हैं। कभी खुशी, कभी उदासी, दोनों लहरें ब्राह्मण जीवन के नाव को कभी हिलाती, कभी चलाती। 28 नवंबर 1984। समर्थ अर्थात व्यर्थ को समाप्त करने वाले। व्यर्थ है तो समर्थ नहीं। अगर मनसा में भी व्यर्थ संकल्प है तो समर्थ संकल्प ठहर नहीं सकते। व्यर्थ बार बार नीचे ले आता है। समर्थ संकल्प समर्थ बाप के मिलन का भी अनुभव कराता, मायाजीत भी बनाता, सफलता स्वरूप सेवाधारी भी बनाता। व्यर्थ संकल्प सदा उमंग उत्साह को समाप्त करता। वह सदा क्यों क्या की उलझन में रहता। इसलिए छोटी छोटी बातों में स्वयं से दिल शिकस्त रहता। व्यर्थ संकल्प सदा सर्व प्राप्तियों के खजाने को अनुभव करने से वंचित कर देता। व्यर्थ संकल्प वाले के मन की चाहना व मन की इच्छाएं बहुत ऊंची होती है। यह करूंगा, यह करूं, यह प्लेन बहुत तेजी से बनाते, अर्थात तीव्र गति से बनाते। क्योंकि व्यर्थ संकल्पों की गति फास्ट होती है, इसलिए बहुत ऊंची ऊंची बातें सोचते हैं। लेकिन समर्थ न होने के कारण प्लान और प्रैक्टिकल में महान अंतर हो जाता है। इसलिए दिल शिकस्त हो जाते हैं।
समर्थ संकल्प वाले सदा जो सोचेंगे वह करेंगे। समर्थ संकल्प वाले सदा जो सोचेंगे वह करेंगे। सोचना और करना दोनों समान होगा। सदा धैर्यवत गति से संकल्प और कर्म में सफल होंगे। मतलब हमारी गति धैर्यवत होनी चाहिए, संकल्पों में भी और बहुत अंश तक कर्मों में भी। व्यर्थ संकल्प तेज तूफान की तरह हलचल में लाता है। समर्थ संकल्प सदा बहार के समान हरा भरा बना देता है। व्यर्थ संकल्प एनर्जी अर्थात आत्मिक शक्ति और समय गंवाने के निमित्त बनता है। समर्थ संकल्प सदा आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा करता है, समय सफल करता है। व्यर्थ संकल्प रचना होते हुए भी व्यर्थ रचना आत्मा रचता को भी परेशान करती है। अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान समर्थ आत्मा की शान से परे कर देती है। समर्थ संकल्प से सदा श्रेष्ठ शान के स्मृति स्वरूप रहते हैं। इस अंतर को समझते भी हो फिर भी कई बच्चे व्यर्थ संकल्पों की शिकायत अभी भी करते हैं। अब तक भी व्यर्थ संकल्प क्यों चलता? इसका कारण जो बाप दादा ने समर्थ संकल्पों का खजाना दिया है। ठीक है, कारण बताते हैं बाबा क्यों व्यर्थ संकल्प चलते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है। जो बाप दादा ने समर्थ संकल्पों का खजाना दिया है वह है ज्ञान की मुरली। मुरली का एक एक महावाक्य समर्थ खजाना है। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य, कहीं पर लिख लें। मुरली का एक एक महावाक्य समर्थ खजाना है। इस समर्थ संकल्प के खजाने का महत्व कम होने के कारण समर्थ संकल्प धारण नहीं होता तो व्यर्थ को चांस मिल जाता है। अगर दिमाग में पावरफुल चीजें नहीं होगी तो साधारण चीजें जगह ले लेगी। ठीक है, यह लौकिक के लिए भी और अलौकिक के लिए भी, दोनों के लिए लागू पड़ता है। समर्थ संकल्प धारण नहीं होता तो व्यर्थ को चांस मिल जाता है। हर समय एक एक महावाक्य मनन करते रहें तो समर्थ बुद्धि में व्यर्थ आ नहीं सकता। खाली बुद्धि रह जाती है, इसलिए खाली स्थान होने के कारण व्यर्थ आ जाता है। जब मार्जिन ही नहीं होगी तो व्यर्थ आ कैसे सकता? समर्थ संकल्पों से बुद्धि को बिजी रखने का साधन नहीं आना अर्थात व्यर्थ संकल्पों का आह्वान करना। तो व्यर्थ संकल्प कैसे आते हैं उसकी परिभाषा बाबा ने बताई, कारण बताए। वैसे देखने जाए तो निवारण भी बता दिया। बिजी रखने के बिजनेसमैन बनो। बिजनेसमैन क्या रहता है? बिजी रहता है अपने काम में। दिन रात इन ज्ञान रत्नों के बिजनेसमैन बनो। न फुर्सत होगी न व्यर्थ संकल्पों को मार्जिन होगी। तो विशेष बात, बुद्धि को समर्थ संकल्पों से सदा भरपूर रखो। उसका आधार है रोज की मुरली सुनना, समाना और स्वरूप बनना। ठीक है, सुनना तो ठीक है मगर समाना भी है, स्वरूप भी बनना है। यह 3 स्टेजेस है। सुनना बहुत अच्छा लगता है, सुनने के बिना रह नहीं सकते, यह भी स्टेज है। ऐसी स्टेज वाले सुनने के समय तक सुनने की इच्छा, सुनने का रस होने के कारण उस समय तक उसी रस की मौज में रहते हैं। मुरली सुनने में बहुत मजा आता है ना सबको, सुनने में मस्त भी रहते हैं, बहुत अच्छा। यह खुशी से गीत भी गाते हैं। लेकिन सुनना समाप्त हुआ तो वह रस भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि समाया नहीं। समाने की शक्ति द्वारा बुद्धि को समर्थ संकल्पों से संपन्न नहीं किया तो व्यर्थ आता रहता है। समाने वाले सदा भरपूर रहते हैं, इसलिए व्यर्थ संकल्पों से किनारा रहता है। ठीक है, मुरली को अगर समा लिया अंदर तो व्यर्थ अंदर नहीं आएगा। लेकिन स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली बन औरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं। स्वरूप बनने वाले क्या करते हैं? देखो, समाने वाले क्या करते हैं? समाने वाले भरपूर रहते हैं, इसलिए व्यर्थ संकल्प उनको नहीं आते। मगर स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली बन औरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं, तो वह कमी रह जाएगी। ठीक है, अगर समर्थ नहीं बने, स्वरूप नहीं बने, समाया नहीं, तो वह कमी रह जाएगी। व्यर्थ से तो बचते हैं, शुद्ध संकल्पों में रहते हैं, लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं बन सकते। स्वरूप बनने वाले सदा सदा संपन्न, सदा समर्थ, सदा शक्तिशाली किरणों द्वारा औरों के भी व्यर्थ को समाप्त करने वाले होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात,
जो स्वरूप बनते हैं वो दूसरों का भी व्यर्थ खत्म करते हैं। तो अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूं, सुनने वाला, समाने वाला या स्वरूप बनने वाला। शक्तिशाली आत्मा सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर देती है। शक्तिशाली आत्मा सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर देती है। तो शक्तिशाली आत्माएं हो ना, तो व्यर्थ को परिवर्तन करो। अभी तक व्यर्थ में शक्ति और समय गंवाते रहेंगे तो समर्थ कब बनेंगे? बहुत काल का समर्थ ही बहुत काल का संपन्न राज्य कर सकता है। बहुत काल का समर्थ होगा जो, वह बहुत काल का संपन्न राज्य कर सकता है। समझा? 17 दिसंबर 1984। अधिकारी आत्मा आते ही दृढ़ संकल्प करती कि पवित्रता बाप का अधिकार है, इसलिए पवित्र बनना ही है। दिल को पवित्रता सदा आकर्षित करती रहेगी। अगर चलते चलते कहीं माया परीक्षा लेने आती भी है, संकल्प के रूप में, स्वप्न के रूप में, तो अधिकारी आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण घबराएगी नहीं, लेकिन नॉलेज की शक्ति से संकल्प को परिवर्तन कर देगी। एक संकल्प के पीछे अनेक संकल्प के पैदा नहीं करेगी, अंश को वंश के रूप में नहीं लाएगी। क्या हुआ, यह है वंश। सुनाया था ना, क्यों से क्यों लगा देते हैं, क्यों आया तो क्यों लग जाएगी। यह वंश पैदा कर देते हैं। आया और सदा के लिए गया, पेपर लेने के लिए आया, पास हो गए, समाप्त। माया क्यों आई, कहाँ से आई, यहाँ से आई या वहाँ से आई, आनी नहीं चाहिए थी, क्यों आ गई। यह वंश नहीं होना चाहिए। अच्छा, आ भी गई तो आप बिठाओ नहीं, भगाओ। आई क्यों, ऐसा सोचेंगे तो बैठ जाएगी। आई आगे बढ़ाने के लिए, पेपर लेने के लिए, क्लास को आगे बढ़ाने के लिए, अनुभवी बनाने के लिए आई। क्यों आई, ऐसे आई, वैसे आई, यह नहीं सोचो। फिर सोचते हैं क्या माया का ऐसा रूप होता है? लाल है, हरा है, पीला है, इस विस्तार में चले जाते हैं। इसमें नहीं जाओ। आजकल बहुत क्लासेस चलती रहती है ना ऐसी, लाल शक्तियाँ, नीली शक्तियाँ, पीली शक्तियाँ, ये सब में विस्तार में नहीं जाना है। तो यहाँ पर बाबा माया के बारे में भी कहते हैं, तो कोई आगे जाके ऐसा भी क्लास कराए, माया लाल है, हरा है, पीला है, तो ये सब विस्तार में नहीं जाओ। इसमें नहीं जाओ, घबराते क्यों हो? पार कर लो, पास विथ ऑनर बन जाओ। नॉलेज की शक्ति है, शस्त्र है। मास्टर सर्वशक्तिवान हो, त्रिकालदर्शी हो, त्रिवेणी हो, क्या कमी है? जल्दी में घबराओ नहीं। चींटी भी आ जाती तो घबरा जाते हैं। ज्यादा सोचते हो। सोचना अर्थात माया को मेहमान बना देना। सोचना अर्थात माया को मेहमानी देना, फिर वह घर बना देगी। जैसे रास्ते चलते कोई गंदी चीज दिखाई भी दे तो क्या करेंगे? खड़े होकर सोचेंगे कि यह किसने फेंकी, क्यों, क्या हुआ, होनी नहीं चाहिए। यह सोचेंगे व किनारा कर चले जाएंगे। ज्यादा व्यर्थ संकल्पों के वंश को पैदा होने न दो। अंश के रूप में ही समाप्त कर दो। पहले सेकंड की बात होती है, फिर उसको घंटों में, दिनों में, मास में बढ़ा देते हो। और अगर एक मास के बाद पूछेंगे कि क्या हुआ था, तो बात सेकंड की होगी। इसलिए घबराओ नहीं, गहराई में जाओ, ज्ञान की गहराई में जाओ, बात की गहराई में नहीं जाओ। बाप दादा इतने श्रेष्ठ मूल्यवान रत्नों को छोटे छोटे मिट्टी के कणों से खेलते हुए देखते तो सोचते हैं यह रत्न रत्नों से खेलने वाले मिट्टी के कणों से खेल रहे हैं। रत्न हो, रत्नों से खेलो। आप सब कौन हो? रत्न हो। तो बाप कहते हैं रत्नों से खेलो, यह सब व्यर्थ संकल्पों में नहीं खेलो। 2 मार्च 1985 के महावाक्य हैं, समय बदलने से कभी शुभ संकल्प भी बदल जाता है। शुभ कार्य जिस उमंग से करने का सोचा वह भी बदल जाता है। इसलिए ब्रह्मा बाप के नंबर 1 जाने की विशेषता क्या देखी? कब नहीं, लेकिन अब करना है। तुरंत दान महापुण्य कहा जाता है। अगर तुरंत दान नहीं किया, सोचा, समय लगाया, प्लान बनाया, फिर प्रैक्टिकल में लाया, तो इसको तुरंत दान नहीं कहा जाएगा। दान कहा जाएगा, सिर्फ दान कहा जाएगा। तुरंत दान और दान में अंतर है।
तुरंत दान महादान है। महादान का फल महान होता है, क्योंकि जब तक संकल्प को प्रैक्टिकल में सोचता है, अच्छा करूं, करूंगा, अभी नहीं, थोड़े समय के बाद करूंगा, अब इतना कर लेता हूं, यह सोचना और करना, इस बीच में जो समय पड़ जाता है उसमें माया को चांस मिल जाता है। बाप दादा बच्चों के खाते में कई बार देखते हैं कि सोचने और करने के बीच में जो समय पड़ता है उस समय में माया आ जाती है तो बात भी बदल जाती है। तुरंत दान महापुण्य, यह जो गायन है वह इस समय का है, अर्थात सोचना और करना तुरंत हो, सोचते सोचते रह नहीं जावे। कई बार ऐसे अनुभव भी सुनाते हैं, सोचा तो मैंने भी यही था लेकिन इसने कर लिया, मैंने नहीं किया। तो जो कर लेता है वह पा लेता है, जो सोचते सोचते रह जाता वह सोचते सोचते त्रेता युग तक पहुंच जाता है, सोचते सोचते रह जाता है। यही व्यर्थ संकल्प है कि तुरंत नहीं करो। शुभ कार्य शुभ संकल्प के लिए गायन है तुरंत दान महापुण्य। कभी कभी कोई बच्चे बड़ा खेल दिखाते हैं, व्यर्थ संकल्प इतना फोर्स से आते जो कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर उस समय कहते क्या करें, हो गया ना, रोक नहीं सकते, जो आया वह कर लिया, लेकिन व्यर्थ के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। एक समर्थ संकल्प का फल पदम गुणा मिलता है, ऐसे ही एक व्यर्थ संकल्प का हिसाब किताब, उदास होना, दिल शिकस्त होना, व खुशी गायब होना, वह समझ नहीं आना कि मैं क्या हूं, अपने को भी नहीं समझ सकते, यह भी एक का बहुत गुना के हिसाब से अनुभव होता है। बाबा कहते हैं व्यर्थ का जो कर्म का सिद्धांत है कि व्यर्थ जो आप संकल्प करते हो उसका भी आपको फल मिलता है। तो कैसे फल मिलता है? उदास होना, दिल शिकस्त होना, खुशी गायब होना, समझ नहीं आना कि मैं क्या हूं, अपने को भी नहीं समझ सकते हैं, यह भी एक का बहुत गुणा के हिसाब से अनुभव होता है। फिर सोचते हैं कि था तो कुछ नहीं, पता नहीं क्यों खुशी गुम हो गई, बात तो बड़ी नहीं थी, लेकिन बहुत दिन हो गए हैं, खुशी कम हो गई है, पता नहीं क्यों अकेलापन अच्छा लगता है, कहाँ चले जावे, लेकिन जाएंगे कहाँ, अकेला अर्थात बिना बाप के साथ अकेला तो नहीं जाना है ना। ऐसे भले अकेले हो जाओ, स्कूल में हम अकेले होके कहीं पर जाते हैं घूमने के लिए या बैठने के लिए, तो बाबा कहते हैं ऐसे अकेले भले हो जाओ, लेकिन बाप के साथ से अकेले कभी नहीं होना, बाप को कभी छोड़ना नहीं, बाप को कभी किनारा नहीं कर देना। अगर बाप के साथ से अकेले हुए, वैरागी, उदासी, वह तो दूसरा मठ है, ब्राह्मण जीवन नहीं है। 24 मार्च 1985 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। आप ब्राह्मण आत्माएं स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प करेगी तो संकल्प और सफलता दोनों साथ साथ अनुभव करेंगे। तो आज से यह दृढ़ संकल्प के रंग द्वारा अपने जीवन के चौपड़े पर हर संकल्प संस्कार नया ही होना चाहिए। होगा यह भी नहीं, होना ही है। स्वस्थिति में स्थित हो, यह श्री गणेश अर्थात आरंभ करो, स्वयं श्री गणेश बन करके आरंभ करो। ऐसे नहीं सोचो यह तो होता ही रहता है। संकल्प बहुत बार करते हैं, लेकिन संकल्प दृढ़ हो, जैसे फाउंडेशन में पक्का सीमेंट आदि डालकर मजबूत किया जाता है ना। अगर रेत का फाउंडेशन बना दें तो कितना समय चलेगा? तो जिस समय संकल्प करते हो उस समय कहते करके देखेंगे, जितना हो सकेगा करेंगे। दूसरे भी तो ऐसे ही करते हैं, यह रेत मिला देते हैं, ऐसे ऐसे कमजोर संकल्प की रेत मिला देते हैं, इसलिए फाउंडेशन पक्का नहीं होता। दूसरों को देखना सहज लगता है, अपने को देखने में मेहनत लगती है। अगर दूसरों को देखने चाहते हो, आदत से मजबूर हो, तो ब्रह्मा बाप को देखो,
वह भी तो दूसरा हुआ ना, 13/11/85। स्वयं को चेक करो कि किसी भी प्रकार के संकल्पों के बंधन में तो नहीं है, चाहे व्यर्थ संकल्पों के बंधन, चाहे ईर्ष्या द्वेष के संकल्प, चाहे अलबेलेपन के संकल्प, चाहे आलस्य के संकल्प। किसी भी प्रकार के संकल्प मनसा बंधन की निशानी है। ऐसे ऐसे संकल्प जो भी आते हैं, ठीक है, व्यर्थ है, ईर्ष्या द्वेष के है, अलबेलेपन के है, आलस्य के है, यह सब बंधन है। किसी भी प्रकार के संकल्प मनसा बंधन की निशानी है। हम मनसा से बंधे हुए हैं। तो आज बाप दादा बंधनों को देख रहे थे। मुक्त आत्माएं कितनी है? ठीक है, बाबा प्रश्न भी करते हैं कि इनमें से मुक्त आत्माएं कितनी है? मोटी मोटी रस्सियां तो खत्म हो गई है, अब यह महीन धागे हैं। है पतली लेकिन बंधन में बांधने में होशियार है। पता ही नहीं पड़ता कि हम बंधन में बंध रहे हैं, क्योंकि यह बंधन अल्पकाल का नशा भी चढ़ाता है। ठीक है, तो यह जैसे सोने की जंजीर हो गई, यह बंधन अल्पकाल का नशा भी चढ़ाता है। जैसे विनाशी नशे वाले कभी अपने को नीचा नहीं समझते। होगा नाली में समझेगा महल में, होता खाली हाथ अपने को समझेगा राजा है। ऐसे इस नशे वाला भी कभी अपने को रॉन्ग नहीं समझेगा। उल्टा नशा चढ़ गया तो यही समझेगा कि मैं ही राइट हूं। सदा अपने को या तो राइट सिद्ध करेगा व अलबेलापन दिखाएगा। यह तो होता ही है, ऐसे तो चलता ही है। इसलिए आज सिर्फ मनसा बंधन बताया, फिर वाचा और कर्म का भी सुनाएंगे। 1985 में 2 दिसंबर 1985 की मुरली में बाबा ने मन के बंधन बताए, संकल्पों के बंधन बताए। बाबा ने कहा फिर मनसा बंधन बताया है, फिर वाचा और कर्म भी आगे कभी सुनाएंगे। तो उसकी अलग मुरलियों में कहीं पर तो आया होगा उसका भी। सदैव अपने संकल्पों में हर रोज कोई ना कोई स्व के प्रति और औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प रखो। ठीक है, बहुत अच्छी युक्ति है। सदैव अपने संकल्पों में हर रोज कोई ना कोई स्व के प्रति कुछ न कुछ अच्छा संकल्प, मतलब स्वमान भी ले सकते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं फरिश्ता आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ। कोई ना कोई ऐसे अच्छे संकल्प लेके पूरे दिन में अभ्यास कर सकते हैं। स्व के प्रति औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प रखो। जैसे आजकल के समय में अखबार में या कई स्थानों पर आज का विचार विशेष लिखते हैं ना, ऐसे रोज मन का संकल्प कोई ना कोई उमंग उत्साह का इमर्ज रूप में लाओ और उसी संकल्प से स्वयं में भी स्वरूप बनाओ और दूसरों की सेवा में भी लगाओ। तो क्या होगा? सदा ही नया उमंग उत्साह रहेगा। आज यह करेंगे, आज यह करेंगे। जैसे कोई विशेष प्रोग्राम होता है तो उमंग उत्साह क्यों आता है? प्लान बनाते हैं ना, यह करेंगे फिर यह करेंगे, इससे विशेष उमंग उत्साह आता है। ऐसे रोज अमृत वेले विशेष उमंग उत्साह का संकल्प करो और फिर चेक भी करो, तो अपनी भी सदा के लिए उत्साह वाली जीवन होगी और उत्साह दिलाने वाले भी बन जाएंगे। समझा? जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होते हैं, ऐसे यह रोज का मन का मनोरंजन प्रोग्राम हो। 2 दिसंबर 1985। इस वर्ष में क्या विशेषता दिखाएंगे? 1986 के लिए बाबा ने बोला है, इस वर्ष में क्या विशेषता दिखाएंगे? दृढ़ संकल्प तो हर वर्ष करते हो। जब भी कोई ऐसा चांस बनता है उसमें भी दृढ़ संकल्प तो करते भी हो, कराते भी हो। तो दृढ़ संकल्प लेना भी कॉमन हो गया है। दृढ़ संकल्प भी करते रहते हैं। शिवरात्रि पर संकल्प करते हैं, हर अच्छे अच्छे त्योहार पर संकल्प करते हैं। तो बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प लेना भी कॉमन हो गया है। कहने में दृढ़ संकल्प आता है लेकिन होता है संकल्प। बाबा ने दोनों का स्पष्ट बताया कि हम समझते हैं हमने दृढ़ संकल्प किया, मगर होता है सिर्फ संकल्प। अगर दृढ़ होता तो दोबारा नहीं लेना पड़ता। दृढ़ संकल्प यह शब्द कॉमन हो गया है, एकदम साधारण हो गया है। जैसे सब दृढ़ संकल्प करो, दृढ़ संकल्प करो कहते रहते हैं ना।
अगर दृढ़ होता तो दोबारा नहीं लेना पड़ता। दृढ़ संकल्प यह शब्द कॉमन हो गया है। अभी कोई भी काम करते हैं तो कहते हैं ऐसे ही है कि हाँ दृढ़ संकल्प करते हैं, लेकिन ऐसा कोई नया साधन निकालो जिससे सोचना और करना समान हो, प्लान और प्रैक्टिकल दोनों साथ हो। प्लान तो बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकल में समस्याएं भी आती हैं, मेहनत भी लगती है, सामना करना भी पड़ता है। यह तो होगा और होता ही रहेगा, लेकिन जब लक्ष्य है तो प्रैक्टिकल में सदा आगे बढ़ते रहेंगे। 18 जनवरी 1986। किसी भी स्वयं के संस्कार व संगठन के संस्कारों व वायुमंडल की हलचल से दिल शिकस्त नहीं होना। यह दिल शिकस्त होने के लिए बहुत बड़ी पॉइंट है, क्योंकि हम देख देख के ही दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, किस किस चीज को इग्नोर करना है? किसी भी स्वयं के संस्कार, खुद के संस्कार भी देख के उससे दिल शिकस्त नहीं होना है। संगठन के संस्कार, ठीक है, संगठन में भी क्या देखते रहते हैं, एक दूसरे के वीकनेस देखते रहते हैं, कमियां देखते रहते हैं। वायुमंडल की हलचल, वायुमंडल में भी कभी कभी हलचल दिखाई देती है। वायुमंडल की हलचल से दिल शिकस्त नहीं होना। सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव कर दिल शिकस्त से शक्तिशाली बन आगे उड़ते रहो। हिसाब किताब चुकतू हुआ अर्थात बोझ उतरा। खुशी खुशी से पिछले बोझ को भस्म करते जाओ। बाप दादा सदा बच्चों के सहयोगी हैं। ज्यादा सोचो भी नहीं, व्यर्थ सोच भी कमजोर कर देता है। जिसके व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं तो 2-4 बार मुरली पढ़ो, मनन करो, पढ़ते जाओ, कोई ना कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी। शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करते जाओ तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। बाबा व्यर्थ से मुक्त होने के लिए मुरली के बारे में बार बार कहते रहते हैं कि बार बार मुरलियां पढ़ो तो उसमें कुछ पॉइंट है वो दिमाग में बैठ जाएगी, और ज़्यादा बार पढ़ेंगे सुनेंगे तो हमारे मन में वो संकल्प चलते रहते हैं कि आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा। तो व्यर्थ से मुक्त होने की यह बहुत बड़ी युक्ति बाबा ने बताई। 29 मार्च 1986 के महावाक्य यह थे। तो इस बुक का 13वां पार्ट हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और आगे का जो महावाक्य है 70 नंबर के पेज से वह हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। इस बुक के 2 या 3 पार्ट बचे हुए हैं, आगे 15 जितने पेज बचे हैं तो उसमें 2 या 3 पार्ट बन जाएंगे, शायद 3 पार्ट बनेंगे। तो आपको यह बुक कैसी लग रही है आप ज़रूर बताइएगा, और यह सब पार्ट ख़त्म होने के बाद इन सब का एक कंबाइंड वीडियो 3-4 घंटे का जितना भी बनता है वह पूरा वीडियो बना के आपके सामने हम रख देंगे। तो आप एक ही बार में आप उस पूरी बुक को आप पढ़ सकते हो शांति से। तो आप इस बुक को भी ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इसमें बहुत गुह्य गुह्य बातें आपको सुनने को मिल रही है। ओम शांति।